अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ मिशा ज़किया का राज फाश करने वाली है, बल्कि इस राज फाश करने के बाद मिशा के बहुत से दुश्मन पैदा हो जाएंगे और अब यही दुश्मन मिशा की जान भी लेने वाले हैं। तो क्या मिशा एक बार फिर इस घर में मारी जाएगी या फिर बचकर निकल जाएगी? तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जवार साई ने हुक्म सादिर कर दिया है कि मेरे आने से पहले पहले सब लोग मुझे लॉन्च में इकट्ठे मिले। अब यहाँ पर फौजिया भी मौजूद होगी, जो मिशा के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से न सिर्फ जलील हुई है बल्कि सारे नौकरों के सामने जिस तरह से मिशा ने उसकी बेइज्जती की है, और वो भी वो नौकर जो आज तक फौजिया के सामने कभी भी जुबान नहीं खोल पाए थे। मिशा ने भी हिम्मत दिखाकर फौजिया को वहाँ पर ऐसा रगड़ा दिया कि फौजिया वहाँ से सीधा कमरे में जाएगी और चीजें तोड़ने लग जाएगी। कमरे में बैठा आमिर ये सारे का सारा मंजर देखकर हैरान रह जाएगा और फौजिया के तेवर देखकर सीधा हो बैठेगा। फौजिया उससे कहेगी कि ये लड़की खुद को समझती क्या है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की। तुम्हें पता है आमिर, इस 2 टके की डैनी नैनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सबके सामने कितना जलील किया है, तुम देखते जाओ अब मैं इसके साथ करती क्या हूँ। और फिर आमिर भी यहाँ पर कहेगा कि क्या हो गया है जो तुम इतना गुस्से में फिर रही हो, क्योंकि मैंने तो तुम जैसी चीती को कभी भी शेरनी बनते नहीं देखा, तो आज ऐसा क्या हो गया। वो जो नैनी डैनी इस घर में फिर रही है ना, उसने सबके सामने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है और मुझे कहा है कि अब इस घर में मैं क्या कर रही हूँ, और जब मैंने उसको इसकी औकातियात दिखानी चाहिए तो उसने मेरा हाथ इस जोर से पकड़ा और इस तरह से मरोड़ा कि मैं देखती की देखती ही रह गई, और उसने सबके सामने मुझे धक्का भी दिया है। और अब तुम देखते जाओ आमिर, एक मर्तबा बस तुम जव्वार को वापस आने दो। मैंने अगर इस लड़की की छुट्टी ना करवा दी तो मेरा नाम तुम बदल देना। अब यहाँ पर आमिर कहेगा कि मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारा नया नाम सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की तो इतनी तेज है कि जव्वार के हाथ भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर फौजिया कहेगी कि उसका तो बंदोबस्त अब हो गया है, ज़किया की चाल अब सारी की सारी उसी लड़की पर पड़ने वाली है, तुम देखते जाओ। एक मर्तबा जव्वार को आने दो, बस मैं इसका क्या हशर करवाती हूँ, इसके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। और वहीं दूसरी तरफ मिशा भी अपने सारे के सारे काले करतूत फोन करके अपने बाबा को बता देगी और कहेगी कि बाबा आज मैंने एक ईंट तो गिरा दी है और देखते जाएं कि मैं इन लोगों के साथ अब करती क्या हूँ। और बाबा जव्वार की जो बहन ज़किया है वो कुछ चाय में मिला रही थी शबाब की, और मैंने शबाब को जहर डालकर दे दी है वो चाय। अब शबाब तो हॉस्पिटल पहुंच गई है और मैंने तो यहाँ पर ज़किया की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है। अब सबके पत्ते उठाने का वक्त आ गया है। अब यहाँ पर डॉक्टर नवीद कहेंगे कि बेटा जरा ध्यान से चलना, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना, बस जव्वार को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। अगर जव्वार को शक हुआ तो तुम्हारा उस घर में रहना खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि अब शक तो होगा ना बाबा, और शक ही नहीं बल्कि उन्हें यकीन होगा, और आप देखते जाइए कि मैं अब इन लोगों के साथ करती क्या हूँ। इन लोगों की प्लानिंग है कि ये सारा इल्जाम मुझ पर लगा देंगे। अब बाबा अगला कदम उठाने का वक्त आ चुका है, बस यहाँ जवार साई आते ही होंगे और सबकी क्लास लगने वाली है। अब यहाँ पर जैसे ही शबाब को होश आएगा तो जव्वार शाह भी शबाब से मिलकर वापस आ जाएगा और कहेगा कि मुझे जरूरी काम है शबाब, एक मर्तबा मुझे घर जाना पड़ेगा। और जैसे ही जव्वार शाह घर पर आएगा तो सबको इकट्ठा करके कहेगा कि किसने मेरी बीवी को खाने में जहर मिलाकर दिया है, और जिसने भी ये जुर्रत और हरकत की है सबसे पहले मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए और अपना गुनाह खुद ही कबूल कर ले, इससे पहले कि मैं खुद ही उसका फैसला करूं और उसे सजा दूं। अब यहाँ पर तो फौजिया कहेगी कि हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई, तुम हमें तो अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं और ज़किया तो आज तक शबाब का कभी भी बुरा नहीं चाह पाई हैं। और रही ये नैनी डैनी, तो इसके ही ये सारे काम हैं, क्योंकि यही तो जलती है शबाब से और शबाब इसकी बेइज्जती करती रहती है, इसीलिए इसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। और लड़की तुम कबूल क्यों नहीं कर लेती हो कि तुमने मुझे थप्पड़ मारने की भी कोशिश की है। जव्वार भाई, जब मैंने इससे सच उगलवाने की कोशिश की तो इसने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी। अब यहाँ पर ज़किया भी कहेगी कि हाँ भाई, मैंने इसे खुद शबाब के कमरे में चाय ले जाते हुए देखा था और इसी ने कुछ मिलाया है उस चाय में।
अब ये दोनों जकिया और फौजिया मिशा के पीछे पड़ जाएंगी और बार बार उसको कहेंगी कि तुम अपना गुनाह क्यों नहीं तस्लीम कर लेती हो और क्यों इस बात का एतराफ नहीं कर लेती हो कि तुमने ही शबाब की जान लेने की कोशिश की है। अब यहाँ पर तो मिशा कहेगी कि अब तो पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है और मुझ पर बहुत ही बेबुनियाद और घटिया किस्म के इल्जाम लगा रही हैं आप। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप लोग ये क्यों चाहती हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और फौजिया कहेगी कि क्या कह रही हो तुम लड़की, होश में तो हो? क्या हम अपनी भाभी को जान से मारने की कोशिश करेंगे? और फिर मिशा अपना मोबाइल जव्वार साईं के सामने करते हुए दिखाएगी कि ये देखिए सर, कल ये कुछ मिला रही थी चाय में। मैंने सोचा कि शायद ये अपने लिए चाय बना रही हैं और चीनी डाली होगी, लेकिन इन्होंने तो वो चाय ले जाकर शबाब मैम को दे दी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसी वक्त इनकी वीडियो बना ली, क्योंकि इससे पहले भी मैं 1-2 मरतबा इनको देख चुकी हूँ कि ये चाय में कुछ मिलाकर मुलाजमा के हाथ मैम के कमरे में भिजवाती हैं। इसीलिए मुझे आज ये सारा सच पता चल गया कि ये शबाब मैम को मारने के लिए जहर मिला रही थी। अगर मुझे उस वक्त पता चल जाता कि ये शबाब मैम के लिए चाय बना रही हैं और इसमें जहर डाला है, तो मैं उसी वक्त इनको रोक देती। और देख लें इनकी चालाकी कि इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया है। अब यहाँ पर तो जव्वार शाह जैसे ही जकिया की वीडियो देखेगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और जकिया से कहेगा कि जकिया अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम इस घर में कभी भी नजर मत आना, और अगर तुम मेरी नजरों के सामने आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। अब यहाँ पर जकिया तो माफिया मांगती रह जाएगी और जव्वार साईं उसे हटो पीछे कहकर वहाँ से चला जाएगा। और ये सारा तमाशा देखकर मिशा तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होगी और हंसती हुई वहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर जकिया तो वहीं बैठकर रोना पीटना शुरू कर देगी और फौजिया जकिया से कहेगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। जकिया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे भी देख लूंगी। जिसके बाद फौजिया भागती हुई मिशा के पीछे आएगी और मिशा से कहेगी कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया, तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो और मैं भी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो जहर जकिया ने नहीं बल्कि तुमने दिया है शबाब को। फिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो तुम? क्यों तुम मुझे और जकिया को इस घर से निकाल देना चाहती हो? मुझे तो तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर ये सब कुछ तुम पैसों के लिए कर रही हो तो हमें साफ साफ बता दो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि संभाल कर रखिए आप अपना पैसा जो आप मुझे देने की बात कर रही हैं, क्योंकि जाना तो आपको भी पड़ेगा और वो भी बहुत जल्द। अब आप देखती जाएं कि मैं आप लोगों के साथ करती क्या हूँ। मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था कि मेरे साथ पंगा मत लीजिएगा, लेकिन आप तो रुकी ही नहीं और अब देखती जाइए कि मैं तुम दोनों का क्या हशर करती हूँ। जिसके बाद मिशा तो वहां से चली जाएगी और ये सुनकर फौजिया काफी ज्यादा तिलमिलाएगी। जिसके बाद फौजिया जकिया से कहेगी कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़े, इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा। ये हम सबको इस घर से निकलवाने के चक्कर में है, पता नहीं क्या चाहती है, लेकिन इसका अब कोई ना कोई बंदोबस्त तो मैं कर ही दूंगी। एक को तो हमने जव्वार साईं की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है, अब मुझे लग रहा है कि अब इस मिशा का भी वही हशर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मिशा तो सीधा जाकर जव्वार के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है कि मैंने आपको ये सच्चाई पहले नहीं बताई, मगर सर मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे वाकई पता होता कि आपकी बहन ये सब कुछ कर रही है तो मैं उन्हें उसी वक्त रोक देती। और उस वक्त जव्वार शाह मिशा से कहेगा कि थैंक यू वेरी मच कि तुमने मेरे सामने जकिया की सारी सच्चाई खोल दी, वरना मुझे तो कभी भी ना पता चलता कि मेरी बहनें मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब जावेद अपनी मिडनाइट पार्टी से एंजॉय करके घर वापस आएगा तो उसे भी वो खुशखबरी मिल जाएगी कि जकिया की चाल खुल चुकी है और फौजिया की चाल में जकिया फंस गई है। बल्कि जव्वार शाह ने जकिया को अपने बच्चे, शौहर और बोरिया बिस्तरा समेत घर से निकलने का ऑर्डर दे दिया है। अब यहाँ पर जावेद कहेगा कि ये क्या किया फौजिया, तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है इस घर के सिवा। अब यहाँ पर फौजिया कहेगी कि हमें इस लड़की का बंदोबस्त करना होगा जावेद, इस दफा तो हमें वही करना होगा जो हमने नूरी और निहाल के साथ किया था। जाओ जाकर इस लड़की का बंदोबस्त करो और मैं भी पहुंचती हूँ। अब यहाँ पर जावेद जाकर मिशा को पकड़ लेगा और उसका मुंह बंद करके उसे घसीटता हुआ कमरे में ले आएगा। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब जावेद, फौजिया, जकिया और आमिर मिलकर मिशा को भी मारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और फौजिया एक मर्तबा फिर से अपना चाकू निकाल कर ले आएगी। तो क्या इस मर्तबा वो मिशा का काम तमाम करने में एक बार फिर कामयाब हो जाएगी?
और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मिशा जावेद से वही चाकू लेकर उसकी गर्दन उड़ाने वाली है और इस तरह यहाँ पर मिशा जावेद का कत्ल करने में कामयाब हो जाएगी, जिसके बाद जकिया, फौजिया और आमिर तीनों को जैसे सांप सूंघ जाएगा और उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही होगी। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या मिशा जावेद के बाद इन तीनों का खात्मा करने में कामयाब हो जाएगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।